अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं सिगरेट के धुएं से भी 1.5 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि बहुत सारी कंपनियां अगरबत्ती बनाने में बांस का इस्तेमाल करती हैं और हिंदू धर्म में बांस को जलाना वर्जित है। अब आप देख रहे हैं मेरे इस हाथ में एक अगरबत्ती है। बांस की एक पतली सी लकड़ी पर यह सुगंधित लेप लगाया जाता है और सारी मुसीबत की जड़ अगरबत्ती में मौजूद बांस का यह छोटा सा पतला सा हिस्सा है। हमारे शास्त्रों में बांस को जलाना वर्जित है। किसी भी हवन या पूजा में बांस को नहीं जलाया जाता। यहां तक कि चिता में भी बांस की लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अर्थी के लिए बांस की लकड़ी का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, लेकिन उसे जलाया नहीं जाता। कई ग्रंथों में यह भी लिखा गया है कि बांस को जलाने से पितृदोष लगता है। अब एक ऐसा रिसर्च सामने आया है जिसके नतीजे हमारे पूर्वजों की बांस न जलाने की परंपरा को सही साबित करते हैं। और हमारे देश के नहीं बल्कि इटली के 2 शोधकर्ताओं ने अपने रिसर्च में यह दावा किया है कि अगरबत्ती हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इंडोर एयर क्वालिटी यानी कमरे, घर या दफ्तर के अंदर के वातावरण पर रिसर्च करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम और आप अपना 80% से ज्यादा समय घर और दफ्तर के अंदर बिताते हैं। आपको लगता होगा कि घर के अंदर होने वाला प्रदूषण खाना बनाने से या फिर सिगरेट जैसी किसी चीज के धुएं से होता है, लेकिन सच यह है कि अगरबत्ती जलाने से भी घर के अंदर के वातावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे भले ही हवा में खुशबू फैलती हो, लेकिन प्रदूषण फैलाने वाले कणों का स्तर बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इस रिसर्च में बहुत जटिल भाषा का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सामान्य भाषा में आप एक ग्राफ के जरिए इसे समझ सकते हैं। इस ग्राफ के मुताबिक अगरबत्ती से होने वाला प्रदूषण सिगरेट से होने वाले प्रदूषण की तुलना में 1.5 से 2 गुना ज्यादा होता है। एक स्टडी के मुताबिक अगरबत्ती जब जलती है तो उसकी सुगंध के चारों ओर फैलने की वजह फैटलेट नाम का केमिकल होता है। ये एक फैटलेट एसिड का ईस्टर होता है। रिसर्च के मुताबिक अगरबत्ती की खुशबू न्यूरोटॉक्सिक और हेप्टोटॉक्सिक को सांस के साथ शरीर में पहुंचाती है, जो कैंसर और ब्रेन स्ट्रोक की वजह बन सकता है।